हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज एक ऐसी चीज हुई है जो कि मैंने इमेजिन भी नहीं की थी और भाई होनी भी नहीं चाहिए थी। यानी कि मैं स्टार्ट में ही गाइज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, वेयर इज हेटर्स। मतलब देखो, संदीप रेड्डी वांगा एक्स प्रभास ये कोई छोटा नाम नहीं है मेरा भाई। ये इतनी बड़ी फिल्म है कि बड़ी बड़ी फिल्म्स के छक्के छुड़ा के रख देगी और ये सब मान चुके हैं। फर्स्ट पोस्टर आया, फर्स्ट लुक आई जो कि हैप्पी न्यू ईयर पे आई, यानी कि कल रात, और आते साथ रात में रिकॉर्ड्स बनाए। यानी कि भाई साहब, अगर मैं ये बोलूं कि 99% ऑडियंस को ये फर्स्ट लुक अच्छी लगी है तो ये गलत नहीं होगा। चलो मान लेते हैं ना कि दी राजा साहब का ट्रेलर 2.0 आया, वो नहीं अच्छा था, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। भाई साहब, उसकी नेगेटिविटी बनती नहीं थी, लेकिन चलो मान लो। लेकिन ये जो भाई साहब स्पिरिट की फर्स्ट लुक आई, फर्स्ट पोस्टर आया, 99% पब्लिक को ये पसंद। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं तो भाई प्रभास का जो इंस्टा आईडी है वहां पर ये पोस्टर जो है भाई, उसको बॉलीवुड की कटरीना, भाई साहब कियारा, भाई वो लाइक कर रही हैं। वो प्रभास की किसी मूवी का पार्ट नहीं है लेकिन वो लाइक कर रही हैं। मतलब कि इतना पसंद किया गया है ये पोस्टर भाई। लेकिन उसके बाद कुछ मेरे भाई लोग चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेगेटिविटी करेंगे, मैं यहां पर ये कह ही नहीं रहा कि वो नेगेटिविटी करेंगे या कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और मैं यहां पे सिर्फ कोई यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, एक्स पर भी बहुत से ऐसे मेरे भाई लोग हैं बड़े बड़े लेवल पे, भाई वो भी स्पिरिट को लेकर कोई बात नहीं कर रहे। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज, कोई हेट वाली बात नहीं करने लगा, सिंपल बात कहता हूं। वाराणसी का भाई साहब फर्स्ट लुक आई थी, वो भी तो फर्स्ट लुक थी, मोशन पोस्टर था, फर्स्ट लुक थी। लेकिन भाई साहब हर कोई चिल्ला रहा था, भाई वाराणसी की फर्स्ट लुक ये है, वो अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी थी, नो नो नो, मैं ये कह रहा था कि वो भी तो फर्स्ट लुक थी। और सारे बोले एक दफा भाई साहब, कोई ऐसा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यूट्यूबर, एक्स के ऊपर छोटे से छोटा अकाउंट, बड़े से बड़ा अकाउंट, सारे बोले। लेकिन स्पिरिट के टाइम चुप है, क्या हो रहा है? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे कि प्रभास के साथ ऐसा कुछ लोग क्यों करना चाहते हैं। यानी कि अभी दी राजा साहब का ट्रेलर 2.0 आया, उसको लेकर जानबूझकर नेगेटिविटी की गई। मतलब एक चीज होती है जो नेगेटिविटी के काबिल होती है, हम मानते हैं। जैसे दी राजा साहब का टीजर आया, जैसे दी राजा साहब का ट्रेलर नंबर 1 आया, और उसको देखकर तो मैंने भी बोला था कि भाई डाउट है, इशू हो सकता है, फिल्म उस तरह से इंगेजिंग नहीं लग रही। और ये मेरे जो आप लोग देखने वाले हैं वो भी जानती हैं कि दी राजा साहब के ट्रेलर 2.0 का जो मैंने रिव्यू किया, उसके कमेंट्स में बहुत से भाइयों ने बोला कि हाँ यार, अब लग रहा है कि भाई कुछ देखने को मिल सकता है, कुछ कमाल हो सकता है। यानी कि एक होप सी जाग गई ट्रेलर 2.0 देखने के बाद। लेकिन जानबूझकर नेगेटिविटी की गई, ऐसी बाप लेवल नेगेटिविटी की गई कि भाई फिल्म को गिरा दिया जाए। और आज जब वही लोग भाई स्पिरिट की फर्स्ट लुक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो मुझे अंदर ही अंदर डाउट सा हुआ कि यार आखिर ऐसा क्यों, क्या हो रहा है। मतलब कि या तो प्रभास कुछ बहुत ही गलत कर रहा है, या फिर भाई साहब ये लोग जानबूझकर उसको आगे नहीं आने दे रहे। देखो, अब आप लोग एक बात सोचोगे कि यार ये जो भी लोग हैं ये नेगेटिविटी करेंगे तो क्या ही होगा। भाई नो, ये बात आप लोगों ने माइंड में नहीं रखनी है। मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर दूंगा। सालार जब थिएटर्स में आई तो हिंदी, मैं बोलूंगा कि हिंदी साइड पे बहुत नेगेटिविटी हुई। ये क्या है भाई साहब, मतलब बहुत नेगेटिविटी हुई। तो पब्लिक ने उसको थिएटर्स में नहीं देखा, यही सोचकर कि यार ये इतने बड़े बड़े भाई लोग हैं, भाई इतना कुछ मूवीज के बारे में जानते हैं, तो ये जब बोल रहे हैं तो मूवी सच में बेकार होगी। लेकिन मूवी जब आई ओटीटी पर, तो ओटीटी पर आने के बाद जिन्होंने देखी उनको अच्छी लगी। तो जब उनको अच्छी लगी, तो जिन्होंने जब थिएटर्स में आई थी नेगेटिव बोला था, तो उन्होंने ओटीटी पर आने के बाद दोबारा से बोला कि मूवी अच्छी है, नहीं भाई साहब हमसे मिस्टेक हो गई। और सिर्फ एक नहीं थे, मल्टीपल थे।
अब यहां पर मैं गाइस स्पेशली मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस चीज पर स्पेशली एक्शन लिया जाए। देखो जो चीजें गलत हैं भाई उनको गलत बोलना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज गलत नहीं है अगर उसको भी गलत बोलो और गिराओ तो भाई साहब मैं कहता हूं कि नहीं। मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने दी राजा साहब का आपको बताया कि भाई साहब डायरेक्टर मारुति ने उनके मतलब अपनी मूवी के बारे में क्या बोला, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार इस मूवी पे कितना एफर्ट हुआ है। मैं यहां पे कोई दी राजा साहब मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि प्रभास को लेकर हेट क्यों बढ़ रहा है। क्या मतलब कि प्रभास की कुछ मूवीज के अंदर बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस को रिमूव किया गया, ये सब वहां से कंटिन्यू हो रहा है, वो करवा रहे हैं या क्या है। बट अगर ये नहीं रोका गया तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि ये प्रभास के लिए अच्छा नहीं है भाई। लिटरली जो फैंस जो मर्जी बोले, मैं खुद भाई साहब फैन हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मुझे दूसरे एक्टर नहीं अच्छे लगते। मतलब कि मैं भाई साहब अल्लू अर्जुन की मूवीज की भी अपडेट देता हूं, मैं वाराणसी का पूरा इवेंट मैंने भाई साहब देखा, मैंने उसका रिव्यू किया। हम सब भाई साहब न्यूट्रल होके चलते हैं, लेकिन जहां पर जो गलत हो अगर उसको आपको ना दिखाया जाए तो ये सही नहीं है। और प्रभास इज द ओनली साउथ स्टार जिसको लेकर इस टाइम नेगेटिविटी है। क्या अल्लू अर्जुन को लेकर नेगेटिविटी है? क्या भाई साहब महेश बाबू को लेकर नेगेटिविटी है? क्या एनटीआर को लेकर साउथ में नेगेटिविटी हो सकती है बट इधर नहीं है? तो क्या हो रहा है कि प्रभास ही एक ऐसा स्टार है जिसको लेकर नेगेटिविटी। इवन के भाई साहब स्पिरिट मूवी का ये जो पोस्टर आया है, ये ऐसा पोस्टर है, इसने ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं कि चाहे तो डे वन पर भाई साहब 300 400 300 तो छोटा वर्ड है, 400 करोड़ की भी ओपनिंग ले सकता है। ये नॉर्मल सी बात है। तो भाई साहब बिल्कुल बनता है, लेकिन ये जो नेगेटिविटी, चुप कर जाना, नहीं बोलना, ये मुझे लगता है कि प्रभास के लिए सही नहीं है। तो अब भाई कोई ना कोई ऐसा लॉ जरूर बनना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मैं कहता हूं कि स्ट्रेटजी जरूर बननी चाहिए कि अगर कोई चीज बुरी हो तो उसको बोलना सही है, लेकिन अगर एक चीज गलत है और उसको मतलब एक चीज सही और उसको गलत बोला जा रहा है तो ये सही नहीं है। ट्रेलर 2, अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, 100 क्या 1000% अगर ये पोस्टर जो था, ये तो खैर फैनमेड पोस्टर है, ये जो स्पिरिट का पोस्टर आया अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ होता, मतलब कि सिर्फ 10% ही ऑडियंस बोल देती कि नहीं हमें पोस्टर अच्छा नहीं लगा, तो ये सारे लोग जिन्होंने दी राजा साहब ट्रेलर 2.0 की नेगेटिविटी की, ये इस पे भी चढ़ जाते। लेकिन पब्लिक ने कहा हटाओ भाई, व्हाट अ पोस्टर, 99% ऑडियंस को ये पोस्टर अच्छा लगा, तो भाई ये सारे चुप हैं, सारे के सारे। मतलब दी राजा साहब ट्रेलर 2.0 जो था उसको लेकर पब्लिक ने मिक्स रिव्यूज दिए कि यार अब उम्मीद जाग रही है, किसी ने नेगेटिव नहीं बोला। मतलब पब्लिक को वो ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन पब्लिक ने साथ ये भी बोला कि भाई साहब अब आकर लग रहा है कि भाई कुछ कमाल होने जा रहा है। यानी कि पब्लिक ने ना नेगेटिव किया ना पॉजिटिव, पब्लिक ने न्यूट्रल लेकर बोला पब्लिक ने कि हाँ भाई पहले टीजर ट्रेलर तो अच्छा नहीं था, ये जो फाइनल ट्रेलर है ये कमाल है। अब यहां पर ये जो भी है इनको मौका मिल गया तो इन्होंने भाई साहब बैंड बजा के रख दी। तो ये चीज एक जो न्यूट्रल ऑडियंस होती है ना, जिनका सोशल मीडिया से कोई लिंक नहीं होता, तो उनके पास जब ये वीडियो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, मेरा छोटा भाई, मैंने मतलब मैंने उसको कहा, बल्कि नहीं उसने मुझे कहा कि यार दी राजा साहब का ट्रेलर आया है, उसको लेकर तो बड़ी नेगेटिविटी चल रही है। तो मेरे माइंड में तब आया, मैंने कहा वो एक न्यूट्रल ऑडियंस है, तो न्यूट्रल ऑडियंस होने के बाद उसको कहीं से किसी की वीडियो नजर आई होगी और उसने देखा होगा कि अच्छा भाई साहब ट्रेलर अच्छी नहीं, और उसने फिर ट्रेलर ही नहीं देखा। मतलब जो फिर ट्रेलर नहीं देखा तो मूवी कहां पे देखेंगे, तो क्या समझे। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं प्रभास को लेकर जो नहीं सही, जो नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये जो भी हेटर्स हैं, या तो इनको भाई साहब न्यूट्रल रहना चाहिए, या फिर भाई साहब मतलब अब देखो ना, स्पिरिट को लेकर ये बोले नहीं है, मेरी नजर में बोलना बनता था भाई, बनता था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस, दिस इज माय एनालिसिस। मतलब कि मुझे लगता है कि यार प्रभास के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब कि कुछ नहीं बहुत ज्यादा गलत। अब देखो ये लोग जानबूझकर मतलब सालार को
भाई एक ऐसी मूवी जो 600 दिन तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में ट्रेंडिंग में रही है, और इंटरेस्टिंग हिंदी लैंग्वेज में सालार ने 150 करोड़ की नेट कलेक्शन की। 150 करोड़ की नेट बॉलीवुड की कई मूवीज नहीं कर पाती भाई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सालार को फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। मेरा मुद्दा ये नहीं कि ये फ्लॉप कहते हैं, मेरा मुद्दा ये कि ये जानबूझकर नेगेटिविटी, इवन कि इनका बस नहीं चलता ये कल्कि को भी नेगेटिव में लें, लेकिन नहीं ले पाते क्योंकि उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। सालार के टाइम पब्लिक को इन्होंने एक्सेप्ट करने नहीं दिया। तो ये कुछ तो गाइज ऐसा है जो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई साहब पता चलना जरूरी है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। भाई मैंने ऐसे नल्ले लोग भी देखे जिनको, यार मैं क्या बोलूं, मतलब कि कैसी ऐसी चीजें पसंद आ गई लेकिन उनको कुछ कमाल का पसंद नहीं आया और अभी वो चुप हैं। तो उनको पता है कि अगर हमने स्पिरिट को लेकर कुछ भी कंटेंट बनाया और अगर हमने वो नेगेटिव बना दिया तो भाई पब्लिक हमारे घर में घुस जाएगी। संदीप रेड्डी वांगा तो घुसेगा ही घुसेगा, पब्लिक हमारे घर में घुस जाएगी। ये है, बाकी डायरेक्टर तो बेचारे शरीफ मेरी तरह साइड में रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन भाई वांगा नहीं छोड़ता क्योंकि 99% ऑडियंस ने ही एक्सेप्ट किया। तो अगर कुछ ये नेगेटिव बोलेंगे तो भाई सब सबसे पहले तो पब्लिक ही नहीं छोड़ेगी। तो खैर ये चीजें मैंने नोट की, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अपना अपना भाई साहब जो भी ओपिनियन है आपका कि क्या चल रहा है कमेंट्स में जरूर बताओ, क्योंकि गाइस ये प्रभास की अपकमिंग मूवीज को लेकर सही नहीं है भाई। हां एक अदा कोई दी राजा साहब के ट्रेलर 2.0 को लेकर नेगेटिव रिव्यू आता, समझ में आती है, दो का आता समझ, लेकिन हर एक का भाई कुछ चीजें गलत हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।